35 वर्ष के इस जातक ने पूछा है कि क्या रियल एस्टेट से इन्हें अच्छा धन मिल सकता है। रियल एस्टेट की लाइन को समझिए, ये हमारे आउटर मंगल है, इनके अच्छे मंगल बने हैं, सुंदर बने हैं। और यहाँ अगर सूर्य इस प्रकार डबल लाइन लेकर और हैशटैग बना रहे हैं, एक एक बात की मैं तारीफ़ करूँगा कि हाथ में लाइन बहुत बहुत फाइन है। जितनी फाइन होती है लाइन, जितनी पतली रेखा, उतना अच्छा। तो यहाँ पे हैशटैग बना रहा है तो बड़ा सम्मान। और ये रियल एस्टेट के चिन्ह है। इस प्रकार ये जो रेखा होती है जो काटती है और इस ओर आती है, अगर ये और थोड़ी सी ग्रो हो जाए और आउटर मंगल पे पहुंच जाए तो रियल एस्टेट से धन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। धन के लिए शनि का पर्वत देखिए, इस प्रकार की ये जो लाइनें हैं ये बहुत अच्छी सुंदर लाइनें हैं। ये इन्वेस्टमेंट से पैसा देती है, मल्टीपल सोर्सेस से पैसा देती है। रियल एस्टेट में तो साहब एक जो क्लाइंट होता है वो एक मिल्कियत के बराबर होता है। तो यहाँ पर पैसा कमाने के इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं। इनकी भाग्य रेखा यहाँ से अच्छी चल रही है, 35 साल के हैं और 35 साल से लेकर 55 साल तक देखें तो रेखा इस प्रकार चल रही है इनकी। और यहाँ पर बहुत इस प्रकार अगर फेड लाइन से एक आइलैंड का निर्माण हो रहा है, तो ये कठिनाइयाँ हैं इनको धन की। अब धन की रेगुलरिटी के लिए यदि भाग्य रेखा, सबसे पहले तो इनको यंग एज में संघर्ष करा दिया है। भाग्य रेखा निकली है यहाँ से, देखिए यहाँ तक आ रही है और इस प्रकार मतलब केतु से निकली है। व्यक्ति कलाकार बनता है, लेकिन यहाँ पर केतु खराब हो गए हैं। ये जो डार्क लाइन चलती है केतु से चंद्रमा की ओर, ये एडिक्शन लगा देती है। एडिक्शन दवाई का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है और दूसरे पदार्थों का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एडिक्शन को लगा देती है। आपको हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति शुगर की दवाई खा रहा है, वो भी एडिक्शन में चला गया। कोई बीपी की दवाई खा रहा है, तो ये लगातार हम जब केमिकल का इस्तेमाल करते हैं लाइन को बताता है। तो ये हमारी ऐसी स्टेज है कि यहाँ पर हमारा मन पीड़ित होता है। तो ये लाइन मन पीड़ित होने को भी दिखाती है, इसलिए हमें चंद्रमा देखना चाहिए। इस प्रकार की लाइन चंद्रमा पे अच्छे भले चंद्रमा है। देखिए फॉरेन कंट्री से सीधा लाभ, और एक लाइन नहीं है और भी लाइनें हैं, हाथ में लाइनें बहुत फाइन है। तो यहाँ से सीधा लाभ फॉरेन कंट्री से मिलता है, फॉरेन अर्निंग मिलती है। चंद्रमा पे ये जो लाइन जो चलती है ये केतु पर कितनी बढ़ रही है, इस प्रकार आगे बढ़ रही है आइलैंड लेती हुई। अमावस्या योग जैसा ये घातक परिणाम देते हैं ऐसे चंद्रमा, तो ये वाले भाग्य हमारे बंद हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भाग्य रेखा टूट रही है। क्यों टूट रही है वो भी समझिए। ये मंगल का पर्वत है, यहाँ पर 4 ग्रोथ लाइन है। ये वाली वीक हो गई है जो मैंने 1, 2 और इस प्रकार इनके गुरु के पर्वत पर स्क्वायर भी बहुत सारे बन रहे हैं। जीवन का सारा सुख इन्हें मिल जाएगा, लेकिन जीवन के अंत होते होते इनको सारे सुख मिल जाएंगे, इनका जी भर जाएगा। ये गुरु इनके इतने अच्छे हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ लाइन जो मैंने बनाई है यदि हम देखें तो राहु की रेखाएं काट रही है इन ग्रोथ लाइनों को। ये लाइन फेड हो गई है, इसे बचाइए। राहु की ये रेखा खतरनाक है आपके हाथ में, आगे जाके वाई बना लिया। इस प्रकार का वाई चिन्ह खतरनाक होता है, वो भी राहु पर्वत पे बन जाए, राहु रेखा से बन जाए। इसीलिए आपकी जो माइंड लाइन है वो नीचे से चालू हुई है। ऐसे लोग सियानापन को और जीवन में जिनको स्टार्ट लेना होता है उसमें डिले होता है, लेकिन जीवन अच्छा चलता है। क्यों चलेगा? क्योंकि माइंड लाइन अच्छी जा रही है, इस प्रकार जा रही है और आउटर मंगल की तरफ जा रही है। जो इनको रियल एस्टेट में ये काम भी करते हैं, इनको आगे ही भी बढ़ना है। मंगल पर्वत पे ये जो राहु की रेखा, राहु मंगल पे काम करिए। मंगल आपके बहुत पावरफुल मंगल है। और यहाँ इनकी अगर हम कंफर्ट लाइन देखें, जो यहाँ इस प्रकार देखिए 2 लाइन है इनकी, बहुत लाइन है, बहुत फाइन है। इस प्रकार लाइन बनी, आगे जाकर स्पॉट बना रही है, इसीलिए कंफर्ट कम हो गया लाइफ में। शुक्र का पर्वत बड़ा है। लाइफ लाइन जब नीचे तक आ रही है तो अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जा रही है। इस प्रकार अगर आती तो नॉर्मल होती, तो औसतन छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस प्रकार का शुक्र इनका बहुत अच्छा बना है। ये नग है इनके हाथ में, शुक्र का पर्वत। इस प्रकार की खड़ी लाइनें मौका अच्छा देती है।
अगर हम संतान की बात करें तो संतान भी और इनकम की रेगुलरिटी, ये चिन्ह भी अच्छे बने हुए हैं हाथ में, तो धन इनके पास आएगा। दूसरा मणिबंध इनका अच्छा बना है, तो धन इनके हाथ में अभी भी है। दूसरा मणिबंध इस प्रकार अगर चांदनुमा बनता है, ऐसा व्यक्ति पैसे को छुपा के रखता है। छुपा के रखने का मतलब होता है एक अपना प्राइवेट फंड बना के रखता है, कोष अपना रहता है और वो किसी को नहीं बताता है। तो ये बहुत अच्छे चिन्ह है। तीसरा मणिबंध इनका वीक जा रहा है। फैमिली लाइफ जो है उसके भाव इसमें कम मिल रहे हैं। विवाह रेखा में जो है बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो धन की स्थिति क्या है ये देखिए, ये मरकरी लाइन है, इस लाइन का ये बहुत अच्छा खाएंगे, ये लगातार धन देगी, ये मरकरी लाइन है। तो यहाँ पर बुध का पर्वत पे खड़ी हुई लाइन, वाणी अच्छी रहेगी, तो भाव इनको बहुत सारे अच्छे रहेंगे। और इनको जो भाग्य रेखा है वो 35 के बाद देखिए औसतन तो अच्छी चल रही है, इसे ठीक करना चाहिए। ये राहु की रेखा, इसे वीक करना होगा, इसे इसका ही सबसे बड़ा उपाय। शनि बहुत अच्छे आपके हैं, सूर्य आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं, आपके हाथ का नग जो है वीनस है। दूसरा मणिबंध चांदनुमा है, चंद्रमा पे गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है संघर्ष की, ये प्रॉब्लम बड़ी होती है, क्योंकि लाइन जब बड़ी होती है और आगे जाके इतनी एरिया को कवर करती, एक पर्वत से दूसरे पर्वत, चंद्रमा से केतु पर, चंद्रमा से केतु पर अगर इतनी दूर ट्रैवल करती है, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है अभी की नहीं है, ये प्रॉब्लम पुरानी है। इनके जो बृहस्पति हैं ये भी अच्छे बने हुए हैं, इनकी उंगली भी साफ है, और अगर उंगली इस प्रकार झुकी हुई होती है सूर्य की ओर तो बड़ा सम्मान मिलता है। सूर्य क्यों खराब हो गए हैं देखिए, ये भी इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं। सूर्य देखिए 3 तरीके से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। सूर्य गड़बड़ हो जाते हैं यदि सूर्य शनि की कहीं युति बन रही हो, कहीं वीनस गर्डल बन रहा हो, ये दोनों पर्वत टच हो रहे हो एक दूसरे से, या कोई डार्क लाइन राहु पर्वत के ऊपर से होते हुए सूर्य पे जाके टकरा जाए, तो राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन गलत होता है। सूर्य और चंद्रमा, इनका और इनका ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। तो सूर्य चंद्रमा कहीं पे यहाँ पर मिल रहे हैं और अमावस्या योग लगा रहे हैं, ये तो हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ से ही पता लग जाएगा, और पता लग गया कि अमावस के समय इनका जन्म हुआ है, तो वहाँ पे हमें चंद्रमा को ठीक करना है। मंगल पे पहले उपाय करना है और चंद्रमा पे दूसरा उपाय करना है। धन वृद्धि और रियल एस्टेट में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे।